नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। पाकिस्तान के जासूस जासूस पे जासूस पकड़े जा रहे हैं भारत के अंदर। एंड इसके बारे में जो हमने देखा है, हमारे आसपास जो चीजें निकल रही हैं, आप देख रहे हैं हर स्टेट में एवरी सेकेंड डे और एवरी डे एक आधा बंदा पकड़ा गया। कल के दिन में ही अगर आप देखें, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम दैट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, वट एवर नेम इज, वो ज्योति मल्होत्रा, वट एवर नेम इज। देखिए, ज्योति मल्होत्रा के बारे में अगर आप देखें, इस टाइम पे जो एक नैरेटिव चल रहा है, बोल रहे हैं कि भाई वो तो चलो ठीक है, स्पाई थी, उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी, उसको पकड़ो। नाउ ये चीजें होती हैं डिविएट करने की, ठीक है। दिस इज द पॉलिटिकल नैरेटिव राइट नाउ भारत के अंदर, जिस तरह से डिविएट किया जाए कहानी को और किस तरह से इसके अंदर से एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट खींचा जाए। बट हमको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस, खेलते रहो उसमें, केयर अ हूट अबाउट इट। मेरे को जो फर्क पड़ता है इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। नाउ इसके अंदर बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिकित भाई, मेरे को दो चीजें बोलनी है। पहला, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, हमको ये समझना चाहिए इंटेलिजेंस की गेम कैसे चलती है। इंटेलिजेंस की गेम चलती है एक ट्रेल बना के। जब आपको कोई एक लीड मिलती है, उसको नॉर्मली आप अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो लीड आपको कई और जगहों पे लेके जाती है, वेर यू कैन ब्रेक अ लार्जर नेटवर्क। सो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हमेशा मत में रहता है कि भाई इस चीज को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू, सो दैट वी कैन ब्रेक द नेटवर्क रादर देन पिक अप वन इंडिविजुअल। ये जिस तरह से इंटेलिजेंस चलती है, बट जो ऑपरेशंस होती हैं वो थोड़ा दे आर लाइक, नहीं नहीं पकड़ो इसको, पकड़ो, शी इज थ्रेट 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 थ्रेट। वेयर आर वी इन द मिडिल ऑफ इट? एंड द शेयर फैक्टर इतने बंदे पकड़े जा रहे हैं टेल्स यू काउंटर इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। नाउ लेट्स टॉक फतेह भाई से एंड देखते हैं क्या वो बोलते हैं अबाउट दिस होल सिचुएशन। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। एक्चुअली देखिए ये पूरा जो नॉर्मल नहीं कहना चाहिए बट जो जेनेरिक स्पाइस होता है या वो कल्टीवेट करके रखते हैं लोगों को फॉर इंफॉर्मेशन। दिस इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड द स्पाई गेम। ये तो चलता रहता है। चलता रहता है इन द सेंस आई एम नॉट ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट। ऑल आई एम सेइंग इज दैट दिस इज पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस गेम दैट यू विल हैव टू हैव काउंटर इंटेलिजेंस। कुछ लोग आपके देश में भी होंगे who will pass on information knowing and unknowingly and आपको वो continuously आपको पकड़ना है। आज अगर कुछ यूट्यूबर पकड़ा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई नहीं आएगा। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस गेम। इसमें दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, नंबर वन ये है कि कैसे होते हैं। यू नो हनी ट्रैपिंग हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इन दिस गेम और ये बहुत सारे देश करते हैं। द ओनली थिंग इज दैट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। पहली चीज है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सोशल मीडिया और आपके जो व्हाट्सएप कुछ आ जाता है, टेलीग्राम आ जाता है। देयर हैव बीन सर्टेन इंसिडेंट्स, थोड़ा मिडिल एजेड कुछ लोगों को, मे बी दे आर इन वेरी सीनियर पोजीशंस इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। उनको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, आई एम नॉट टेकिंग नेम, वहां पे किसी ने पूछा कि एक व्हाट्सएप आया, सर मैं फलाना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए थीसिस में। और थीसिस इज ऑन सम प्रोपल्शन सिस्टम और डिफेंस का। तो इसकी तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छे, आप इतने अच्छे काम करते हो, आपको मैंने एक बार देखा था, आई रियली एडमायर यू। ये पिघल गए जनाब, भाई साहब पिघल गए पूरे। और फिर देन द वो जो दूसरी तरफ है, दे स्टार्ट कल्टीवेटिंग यू। तो जिस तरह से डिजिटल अवेयरनेस की बात होती है ना, कि आपको अगर कोई फोन करके बोले कि हाउस अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल। सिमिलरली जितने सारे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वहां पे सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू एडमिरेशन ऑल्सो। आपको यह समझना पड़ेगा लोगों को कि एडमिरेशन ना, इट्स अ वेरी वेरी इजी वे टू कल्टिवेट समवन। हो सकता है कल हम लोगों को भी ऐसा कोई अचानक एक व्हाट्सएप आ जाए कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स सर। और एक सुंदर सुंदर एक खूबसूरत कोई हसीन की फोटोग्राफ है, हसीना की फोटोग्राफ है, और एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अरे इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने तारीफ कर रहा है, तो लेट्स टॉक। फिर टॉक से शुरू होता है, फिर कुछ और हो जाता है, देन यू आर इनटू अ ट्रैप। दैट इज वन। एंड सेकंड कम्स द इशू ऑफ कल्टीवेटिंग जर्नलिस्ट, कल्टीवेटिंग आज के जमाने में जो डिजिटल मीडिया में किसी को कल्टीवेट करता है। लेट मी पुट इट ब्लंटली,
ये जो पाकिस्तान अभी कर रहा है ना यूट्यूबर्स से, दिस इज अ टिपिकल। अच्छा क्यों करता है, कैसे होता है? एक यूट्यूबर है फ्रॉम से अ मिडिल क्लास फैमिली, और वो सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत उसको लाइक वाइक मिल रहा है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है। अचानक क्या हुआ, she'll be called into an embassy get together। अब दिल्ली में जो एम्बेसी गेट टुगेदर होता है ना, these are big huge things। मतलब इतने आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद ही पता नहीं था। घर वाले मेरे को बोलता है तू नालायक है, देखो मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर उसको बोले विल गिव यू अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप, आप प्लीज कवर कीजिए। इतने अच्छे, उसको शायद होगा 50,000 सब्सक्राइबर, उसको चने के झाड़ में चढ़ा देंगे। फिर वो कहीं कहीं ले जाएगा, फिर उसको पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में। अच्छा लाइक व्यूज बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम, क्या कितना जाता है? एल्गोरिथम्स और पैसे का तो खेल खेल भी हो सकता है ना। इट इज नॉट ऑलवेज नॉर्मल व्यूअरशिप। फिर किसी उसके प्रोग्राम में 5 लाख व्यूज दे दो, 10 लाख व्यूज दे दो, उसकी तो पूरा एकदम मतलब शी गोज और शी गोज टू द क्लाउड नंबर 9। फिर पैसा आना लगता है। देन कि चलो अगला ट्रिप होगा जाकार्टा में, इंडोनेशिया में, बाली में, यहाँ पे फिर कल्टीवेट करना शुरू होता है। फर्स्ट दे गिव, एंड दे गिव टू समबडी जिसको इंपॉर्टेंस उतना मिल नहीं रहा है। उसको लगता है कि मुझे भी कुछ बनना है। फिर उसको कल्टीवेट एज इट इज। हमारे देश में राष्ट्रवाद, धार्मिक स्टडीज कुछ होते ही नहीं है स्कूल में। तो उसको बोला जाएगा कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। यू सी बीइंग अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट डजंट मीन यू आर अगेंस्ट इंडिया। मैं तुम्हें मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने को बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर और फॉर इन फेवर ऑफ इंडिया। तुम इंडिया की बेहतरी के लिए सोचो कितना बेहतर होगा, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ काम करे, देख सकते हो तुम्हारे विजन देखो। शुरू कर देते हैं फिर ये, क्योंकि इसको ना पॉलिटिक्स समझ में आता है, ना जियो पॉलिटिक्स समझ में आता है, ना इसको समझ में आता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कैसे होता है, ना उसको हनी ट्रैपिंग पता है। और अब हमको बचपन से ही स्कूल में ये बोला जाता है नहीं नहीं पॉलिटिक्स से दूर रहो, पॉलिटिक्स से दूर रहो, लेकिन पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। यू कैन स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट डोंट स्टे अवे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। और हमारे देश में कोई सेंसिटाइजेशन होता ही नहीं है। उसको क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुम ना एक काम करो, वी आर वेरी, किसी कोई एक दोस्त है बोल देगा कि आप एक काम करो ना, अच्छा आपके शहर से कोई आर्मी का कॉन्वॉय कॉन्वॉय जाता है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तुम एक काम करो ना, कॉन्वॉय का वीडियो लेना शुरू करो, उसमें ना बहुत ज्यादा व्यूज हो जाता है। राष्ट्रवादी जो है वो व्यूज बढ़ा देते हैं। शुरू हो गई ये जनाब, जहां जहां कॉन्वॉय जा रहा है वो वीडियो लेके दे रहा है। इंस्टॉलेशन के सामने ये वन ऑफ दिस लेडीज जो पकड़ी गई है पहलगाम के बाद, जहां जहां इंस्टॉलेशन है इधर उधर चली जा रही है। और हमारे देश में भी तौबा तौबा, मतलब कोई रेगुलेशन ही नहीं है कि आप क्या डाल सकते हो क्या नहीं डाल सकते हो। मुझे तो लगता है 2-3 चीजों के ऊपर पाबंदी बहुत जरूरी है। कोई कॉन्वॉय मूवमेंट होगा उसका यूट्यूब वीडियो नहीं करना है। लोग राष्ट्रवाद के नाम पे वीडियो डाल देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस यू आर डूइंग? दैट इज वन। सेकंड शुरू हो जाता है वंस द मनी स्टार्ट्स कमिंग इन वंस, एंड फिर उसका रिलीजियस कन्वर्शन करवा दो धीरे धीरे। इट्स अ स्लो थिंग, एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी टेम्पलेट। ये टेम्पलेट टिपिकली चाइनीज है। ये टिपिकली चाइनीज टेम्पलेट है। आपको दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट एक्चुअली। मैं आपको बता देता हूँ चाइनीज टेम्पलेट क्यों मैं बोल रहा हूँ। थ्रू आउट 2010, 11, 12, 13, 14, 15 यू वुड सी कोई स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है, कोई स्ट्रगलिंग थिंक टैंक में काम करने वाले हैं, उसको कोई चाइनीज एक पोर्टल से अचानक आ जाएगा तुम अब हमारे लिए आर्टिकल लिखो। डू यू नो यूट्यूब के माध्यम में अभी वो जैसे विजुअल्स लिया जा रहा है, जो पीछे का विजुअल क्रिटिकल है, उसको बोला जा रहा है तुम नॉर्मल वीडियो बनाओ और तुम बोलते रहो कोई पहलगाम होगा तो बोलते रहो कि इंडिया सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। पाकिस्तान का नाम ही मत लो, क्योंकि उसको समझ में तो कोई आती नहीं है। हमारे तो बचपन से पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है, और आधे चीज जो पढ़ाया जाता है जिंदगी में काम आते नहीं है। और हाँ, ये जिंदगी में जो चीज समझना चाहिए वो कभी पढ़ाया नहीं जाता। ये तो एजुकेशन सिस्टम है। तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उसको समझा दिया हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 ये तो हाँ। उसको पता ही नहीं कि इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, टेररिज्म में फर्क क्या है।
उसको पूरा समझा दिया कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है, तुम इसके खिलाफ बोलना शुरू करो। और पता है तुम ऐसे जो करोगे ना, हाउ 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 इट विल बेनिफिट इंडिया। सो व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ चाइनीज टेम्पलेट, या फिर यू कैन से कि ये चाइनीज नहीं, इट इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट, बट ये जो कर रहा है ना, ये चाइना ने बहुत टाइम से कल्टीवेट करके रखा है या कोशिश किया है साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया में। स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है, स्ट्रगलिंग कोई एनालिस्ट है थिंक टैंक में, उसको बोलेगा तुम आर्टिकल लिखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका कोई क्रॉस चेक करेगा तो पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको बोलेगा तुम आर्टिकल लिखो, वो आर्टिकल लिखना शुरू करता है, बोलेगा नहीं नहीं ये नॉर्मल आर्टिकल से नहीं होगा, तुम्हें ना थोड़ा जिन लोगों को इसके बारे में पता है उसको जाके बात करके लिखो। तो वो आर्टिकल लिख रहा है, उसको पता होगा कि उसको लग रहा है कि कोई चाइनीज न्यूज़पेपर में छपेगा, वहां से कहीं ना कहीं कभी ना कोई एक चाइनीज में कुछ एक दे देगा उसको आर्टिकल, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा है इसको कोई पता नहीं, पर ये खुश हो गया कि मेरा मेरा आर्टिकल है। आर्टिकल के नाम से दिल से गो टू दैट, तुम पता करो ना कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट प्रोग्रेस इंडिया इज मेकिंग इन अग्नि मिसाइल, तो वो नॉर्मल आर्टिकल इधर उधर से लिखेगा, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, यू मस्ट टॉक टू द डीआरडीओ गाइज, वो बोलना शुरू वो सो देयर आर थिंग्स, फिर उस बोलने नहीं ऐसा नहीं, यू मस्ट डू समथिंग व्हिच इज यूनिक एक्सक्लूसिव। और ये चने के झाड़ में चढ़ता गया खजूर के चने से खजूर के झाड़ उसमें पेड़ में पहुंच गया। फिर उसको बोला जाएगा कि व्हाई डोंट यू कम टू चाइना, व्हाई डोंट यू कम टू चाइना, वी विल गिव यू अ पेड ट्रिप। अरे उसी टाइम अलार्म बेल रिंग होना शुरू करना होता है चाहिए कि भाई 5 आर्टिकल लिखने के बाद ही मुझे चाइना बुलाया जा रहा है कि फॉर ए स्पॉन्सर्ड पेड ट्रिप, बात क्या है। लेकिन उस टाइम वो सोचते नहीं है ऐसे, उसके पास पैसा कम होता है, उसको लगा अरे चाइना ट्रिप देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, ये लोग मुझे भाव नहीं दे रहा था, देखा चाइना ने समझा कि मेरी की क्या कैपेबिलिटी है, चला गया चाइना। चाइना जाने के बाद उसको पैसा दिया जाता है, उसका वीक पॉइंट पता किया जाता है, वीक पॉइंट क्या है, व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, उसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर उसको बोला जाता है कि आप बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हो, फिर उसको पता ही नहीं चलता व्हेन ही गॉट कन्वर्टेड, एंड वंस ही रियलाइजेस दैट ही इज डूइंग समथिंग सिनिस्टर, इट इज टू लेट। और वो जो दे रहा था वो आर्टिकल की तरह से दे रहा था, उसको पता ही नहीं चला ही इज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन जो उसको पास करना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ कल्टीवेशंस हैपन, और ये आज भी हो रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम इन सोशल मीडिया, आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, एक तो दो चीज है, जितने सारे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आज प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के इतने सारे वेपन सिस्टम्स डिप्लॉयड होके परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के जितने ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिकल सिस्टम्स बनाते हैं, उनको भी ये सेंसिटाइजेशन की जरूरत होती है। द गवर्नमेंट मस्ट डू कि आपको अगर कोई अननोन जगह से कॉल आ रहा है या व्हाट्सएप आ रहा है कि सर आई एम अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ यू, बी वेरी केयरफुल। हनी ट्रैप सिर्फ एक तरह से नहीं होता है कि एक खूबसूरत लड़की है या लड़का है, it is of admiration also. Admiration is a very very easiest way to make someone वो पिघलना जिसको कहते हैं, पिघल गया। And that has happened in the era of journalism, that is happening now in the era of social media. Government has to be very careful. Number one, आप क्या दिखा सकते हो क्या नहीं दिखा सकते हो। हर कोई पहुंच जाता है, और देखो पीछे कॉन्वॉय जा रहा है, और देखो ये ब्लैकआउट हो गया अभी, अरे ब्लैकआउट वाला फोटो वीडियो दे दिया जा रहा था, ब्लैकआउट वाला वीडियो कोई यूट्यूब में डाल रहा है, अभी अभी देखो यहाँ ब्लैकआउट हो गया है, ये हो गया है, और देखो उधर से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा, यहां से मिसाइल जा रहा है। दीज डफर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, उधर जो बैठे हैं ना, उसको दे कैन जियोलोकेट योर पोजीशन की कहां से आपने वीडियो अपलोड किया है, जियोलोकेट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है, उस लेवल पे पहुंच गया है। सो जो कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस है, इन्फॉर्मर्स है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो फौज है ना, यूट्यूब वाले यूट्यूबर्स जो वीडियो लेता है घूम घूम के, ट्रैवल वीडियो, ये वीडियो, इसमें थोड़ा इनको थोड़ा अकल की जरूरत होता है। कैसे किया जाए मुझे पता नहीं, जाहिर है गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। ये वी नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम की व्हाट इज, जैसे आप प्रोग्राम करते हो, आपको पता है कि क्या बोलना चाहिए,
क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है कि क्या चीज़ पे डिस्कस होना चाहिए, किस चीज़ पे डिस्कस नहीं होना चाहिए। बट ऐसे हर कोई नहीं है ना। आप एक लेवल पे जाके कर रहे हो। एक 20 साल की कोई बंदा है, बंदी है, 25 साल की बंदा बंदी है, उसका वही गुज़ारा है। उसका पहले ज़िंदगी में कुछ यही कर रहा है। उसको पता ही नहीं ज़िंदगी के बारे में, दुनियादारी क्या है। ही हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कल्टीवेट दैट पर्सन। और द मोमेंट यू आर कॉल्ड इन एन एम्बेसी, बी वेरी केयरफुल। हम लोग तो मतलब जाते ही नहीं कभी। आई नेवर गो टू एनी एम्बेसी फॉर एनी इन्विटेशन, बिकॉज़ यू नो व्हाट कैन हैपन। कल्टीवेशन कैसे होते हैं, वी नो दैट। जर्नलिज्म में जो रहता है, जो सीरियस बंदे होते हैं, उसको पता होता है। हाँ, कुछ होते हैं कि दारू पीने के लिए चले जाते हैं, फिर वो दारू से ही शुरू होता है। 2-3 चीज़ें है ना जिससे शुरू हो जाता है, फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कल्टीवेशन की तो जो राहें वो वे तो नॉट सेम है। दैट हैज़ नॉट चेंज्ड ना। नारी या मदिरा या पैसा, तो वो कल्टीवेट करना अच्छा जानते हैं। आपको इतनी अच्छी तरह से आपसे बिहेव करेगा। ये तो एक्सीडेंटली इसने फ़ोटो-वोटो ले लिया था या फ़ोटो आ गया या किसको पता। सो इमेजिन जब लोग काउंटर इंटेलिजेंस किस लेवल पे भी काम कर रहा है। कि एक नॉर्मल अच्छा, इस जो लड़की की बात आप बोल रहे थे, उस लड़की के एक एक वीडियो में एक जगह का एक छोटा-सा क्लिप है या फिर एक फ़ोटोग्राफ है, काज़ीगंज लिखा है पीछे। समबडी सॉ इट यार काज़ीगंज में क्या कर रही है? वेरी नियर टू द बॉर्डर। इट्स अ वेरी क्रिटिकल हाईवे गोज़ टू दैट प्लेस। ये वहाँ पहुँच के क्या कर रही है यहाँ पे? जितने सारे क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स मूवमेंट वहीं से होता है। द अलार्म बेल स्टार्टेड ringing after they saw the photograph of she standing। पीछे लिखा है काजीगंज। कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस चीज़ की वीडियो डालना है, किस चीज़ की वीडियो नहीं डालना है। मीडिया में जो लोग होते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो लोग करते हैं, उसको अगर 10 पता होता है तो वो 3 बोलता है। उसको पता है बाकी चीज़ नहीं बोलना है। उसको बोला जाता है डोंट से। पता बहुत कुछ होता है। बट इनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। यूट्यूबर्स हर कोई जर्नलिस्ट है आजकल, ठीक है। बट वो ट्रैवल ब्लॉगर हो गए। तुम क्या दिखा रहे हो? और सेकंड चीज़ आदि, एक तो है कि यू शुड हैव कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्वॉय मूवमेंट का वीडियो, ब्लैकआउट का वीडियो और आर्मी यूनिफॉर्म मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म। उसके ऊपर पाबंदी सिर्फ कश्मीर में क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। कितना जाता है किसी को वो उत्तराखंड से खरीद के कश्मीर भेजने में? टेलिंग मी। जितने सारे टेरर अटैक्स होता है ना, द फर्स्ट 1 मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या 2 मिनट्स। क्या होता है, विक्टिम के पास जब वो टेररिस्ट आता है, ही वियर्स दैट आर्मी कैमोफ्लेज। आर्मी की तरह एग्जैक्टली वो नहीं, बट वो आर्मी की तरह कैमोफ्लेज पहन के रहता है। उसको तो पहले लगता है कि ये फौज आ रहा है। एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। जब वो जेन्युइन फौजी आया ना इस बार, पहलगाम के बाद, पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो वो जो विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स है वो डर के रोने लगे। उसको लगा कि फिर टेररिस्ट आ गए। So you need to have complete censorship on what can be shown. That era has come. बाकी जो कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस होता है बहुत जगह हो रहा है। यू वुड ऑलवेज हैव सर्टेन एलिमेंट। कुछ लोगों को रिलीजियस रेडिकलाइजेशन करके बोला जा रहा है तुम कौम के लिए कर रहे हो। मैं तो ये आई स्टिल बिलीव 99% लोग इस देश में पैट्रियोटिक है, बट दैट 1% वुड ऑलवेज बी देयर जो पैसे की। और दूसरी चीज है ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म, ये जो एंटी मोदी एंटी मोदी कुछ लोगों ने इस देश में उस लेवल पे ले गया ये है। लोग पता है क्या कर रहे हैं? एंटी मोदी के चक्कर में, आई वांट टू ऐड इन हियर, एंटी मोदी के चक्कर में, नो वी आर ओनली क्रिटिसाइजिंग मोदी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि भाई हम तो मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे एक वो है, ओ जी गुड बॉय बनना चाहते हैं हम लोग, गुड बॉय बनना चाहते हैं हम लोग, गुड बॉय बनना चाहते हैं। देयर सम सुपर हार्डकोर राइट विंगर्स हु कीप टॉकिंग लाइक दिस। ओ बेवकूफों, कभी हाथ में बंदूक उठाइए। एंड दीज आर द सेम पीपल क्राइंग, ओ जी हार गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कितना मतलब, एंड वो तो अभी भी रो रहे हैं, बाय द वे दे आर स्टिल क्राइंग। इनिशियल इमोशनल रिएक्शन सब में आया था, बट उसके बाद पीपल काइंड ऑफ काम डाउन, अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड। दीज पीपल आर स्टिल क्राइंग, ये अभी भी रो रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था।
मैं बात कर रहा था वो भी तो सम है। ऑफ द स्टेट्स Those are में। also हाँ वो तो those are also ये there. These are वो subverted रुदालू people. है, The वो thing is, वो तो कचरा है, वो रुदालू है, उससे कुछ फैक्ट नहीं। हाँ वो नैरेटिव बिल्डिंग में काम आ जाता है उन लोग कि देखो इंडिया कुछ नहीं कर पाया। वो तो है, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नेता बोलता है कि जयशंकर जी ने बता दिया, ये तो है ही। वो चलाया जाता है पाकिस्तानी मीडिया में, वो तो दूसरे लेवल का गेम है। तो वो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब देखिए सम ऑफ द स्टेट्स लाइक पंजाब जहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा गया, द लेवल ऑफ एंटी मोदी पॉइजन दैट हैज बीन फेड इन देयर माइंड्स, उनको समझ में नहीं आया कि द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटी मोदी एंड एंटी इंडिया। एंटी मोदी करते करते एंटी इंडिया बन गया। और कुछ जगह पे रिलीजियस रेडिकलाइजेशन तो है ही। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू। और पहली चीज है कुछ लोग जान के कर रहा है कि आई एम एक्चुअली डूइंग इट, कुछ लोग बिना समझ के कर रहा है, और कुछ लोग बिना समझ के शुरू किया बट बाय द टाइम दे रियलाइज्ड, I think this girl falls in that category. By the time she realized that she is doing something wrong, अगर उतनी अकल है इसमें पता नहीं, by that time she has been trapped. उसको फिर बोला जाता है कि if you do not, इसके बाद cooperate नहीं करोगे तो ये इंफॉर्मेशन इंडिया सरकार के पास हम भेज देंगे। डर के मारे फिर वो ही she becomes part of the ecosystem. फिर उसको लगेगा कि यहाँ के तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं वहां पाकिस्तान में चला जाता तो मैंने किया तो कौन सा गुनाह किया, ये वो तो है ही। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। ये हैंड्स ऑफ पॉलिसी नहीं चल सकता। आई माई रिक्वेस्ट टू द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, डू नॉट हैव अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू डिजिटल एंड सोशल मीडिया। हमने पूरा हैंड्स ऑफ पॉलिसी करके रखा है। इवन फॉर समबडी हु इज हार्मलेस, देयर हैज टू बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि आप क्या अपलोड कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आप देखो ना, एक नॉर्मल कॉन्वॉय जा रहा है या ट्रेन, वो जो आर्मी के मूवमेंट होता है ट्रेन में, बड़े बड़े टैंक्स जा रहा है, आपके लिए मेरे लिए 99% लोगों के लिए इट माइट बी जस्ट अ नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट, आर्मी फौज जा रहे, सैल्यूट मार दिया, अच्छी बात है। इट हैज लॉट ऑफ रेमिफिकेशन फॉर एनी अदर कंट्री। कहाँ मूवमेंट हो रहा है वो जियो लोकेट कर लेता है। व्हाई शुड वी लेट पीपल नो? So there are things, and that is why I believe cultivation of spies और उसका de-radicalization, counter intelligence, this is the spy game that will continue. पर लेकिन इसमें कुछ नया dimensions आ रहा है। That dimension is in the social and digital media. How do you deal with too much admiration suddenly coming from an unknown source? How do you deal with somebody saying you are a great YouTuber, आपको मैं ले जाऊंगा इधर उधर? How do you deal with that? How do you ensure कि मैं उस trap में नहीं पड़? How would that person know it's not a trap? या if it's a trap? Sensitization की जरूरत होती है। And middle aged, suppose Adi, just I'll take half 30 seconds more. एक somebody at the age of 55, a great scientist. He may be a great scientist, but may not be that tech savvy with the mobile. उसको मोबाइल में किसी ने भेज दिया कि सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आप इतने बड़े रिसर्चर है, इसको पता ही नहीं है यार। फिर वो मिड लाइफ क्राइसिस वाइसिस जो भी होता है, देन ही फॉल्स इनटू दैट। ये तो एज ओल्ड है, आज तो इजी हो गया ना, आज तो और इजी हो गया, सोशल मीडिया में कांटेक्ट कर लो। हाउ डू यू प्रोटेक्ट दैट पर्सन? फिर उस वो जब पकड़ा जाता है, फिर वो तो ही बिकम्स अ ट्रेटर फॉर द कंट्री। बट इट डजंट सूट अस कि पकड़ पकड़ कर ट्रेटर बोला जाए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू हैव अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन प्लेस। अब सेंसिटाइज कितना कर रहे हो? सबके पास ये वाला मोबाइल सबके पास है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन है। हाउ डू यू डील विद दैट? फाइनेंशियल इश्यूज में सेंसिटाइज किया जा रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज में नहीं किया जा रहा है। मेरे मेरे मोबाइल में कोई अगर थोड़ा सा ज्यादा एडमायर कर दे ना, कोई अचानक कोई अननोन प्लेस से, मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे ज्यादा एडमिरेशन फ्रॉम एन अननोन पर्सन चाहिए नहीं। आई वुड रादर रिमेन अनपॉपुलर। चाहिए नहीं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही शुरू होता है। एनीवे, बैक टू यू। नहीं, एब्सोल्युटली वी नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि एंड ये होता रहता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज which is prevalent in the world. Spying is one of the world's oldest, one of the oldest professions that are there.
So we need to kind of be careful. Thank you so much, Patikit bhai. Thank you to the audience for watching, and please video ko like kariye, subscribe kariye, and do contribute if you can towards the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.